everyone, welcome back to Chic Nomad. You already know what this vlog is about. Montage में तो देख ही लिया होगा. So let's dive straight into how my last week went because I'm super excited. So basically this was my view while going to the office. Roads were covered with thin layer of snow. ज़्यादा नहीं था but it felt surreal. लेकिन असली मैजिक तो वीकेंड पे हुआ. पहले बस हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही थी और मैं उसी में इतनी खुश थी कि मेरे लिए बस ये भी काफ़ी था. पर सिर्फ आधे घंटे में पूरा सीन चेंज हो गया. शायद मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही थी बट ट्रस्ट मी, मेरे लिए दिस वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ऑनेस्टली. जब मैं इंडिया में थी तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि शिमला या मसूरी जाकर के एक वीकेंड पे स्नोफॉल देख कर आऊँगी, पर कभी प्लान ही नहीं बन पाया. और यहाँ पर बिना किसी प्लानिंग के जस्ट ऑन अ रैंडम वीकेंड भाई पूरा स्नो ग्लोब. सैटरडे को हुआ स्नोफॉल और संडे मॉर्निंग मुझे मिला सबसे स्वीट वेकअप कॉल. धूप सीधे मेरी बालकनी पे चमक रही थी और मैंने सोचा इसका फ़ायदा उठाया जाए. तो बस इस सनशाइन ने मुझे फोर्स कर दिया अपना ऑयली मॉर्निंग फेस कैप्चर करने के लिए गाइस. तो उठकर जल्दी से मैंने एक क्विक ब्रेकफास्ट बना लिया और फिर मैंने सोचा एक नेचर वॉक के लिए चलते हैं, बिकॉज अगर मैंने आज का दिन वेस्ट कर दिया तो बाय गॉड फिर कभी नहीं कर पाऊंगी मैं. और एकदम कड़ाके की ठंड में खुद को मैंने किसी तरीके से उठाया और -8 डिग्री सी में मैं बाहर निकल गई एक्सप्लोर करने के लिए डायरहावन यानी कि द डियर पार्क, विच इज़ वन ऑफ द डेनमार्क्स मोस्ट ब्यूटीफुल नेचुरल स्पेसेस. सो जैसे ही मैंने एंटर किया देयर इज दिस बोर्ड दैट टेल्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस प्लेस. मैंने कभी हिस्ट्री में इतना ध्यान नहीं दिया पर मैं यहाँ पे ध्यान दूंगी क्योंकि मुझे आप लोग को बताना है. तो बेसिकली डेनमार्क के किंग थे क्रिश्चियन V हु यूज्ड टू हंट डियर हियर. But fate had other plans and during one of his trips, he was so injured that he passed away the following year. And the most fascinating part about this story is the deer that roam freely over here today are from the same lineage as the ones from those royal hunting days. Interesting, isn't it? Deer तो नहीं दिख रहा मुझे, but it's looking really pretty. आपने कभी नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चे किसी भी चीज़ को देख करके कितना ओवर एक्साइटेड हो जाता है. वेल आई कांट ब्लेम देम बिकॉज दिस वाज मी. ये जगह इतनी अमेजिंग थी कि मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पाई और मैंने अनलीश कर दिया अपने अंदर का फरहान कुरैशी, आई मीन फोटोग्राफर. तो सिनेमैटिक वीडियोस ली, मस्त पिक्चर्स क्लिक करी और यहाँ इंक्लूड भी कर रही हूँ क्योंकि व्हाई नॉट, मेरा व्लॉग है गाइस. और अब तक आपको तो पता चल ही होगा कि आई एम इन लव विद द हॉर्सेस हियर and the horse carriage. तो मैंने यहाँ काफ़ी टाइम वॉकिंग करने में स्पेंड कर लिया क्योंकि सुना था जितना अंदर जाओगे डियर स्पॉट करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे. लेकिन 3 घंटे चलने के बाद ऑनेस्टली मेरे पैर जवाब देने लग गए थे. तो बस एक जगह पर बैठ गई और स्नो और सन का कॉम्बो एंजॉय करने लग गई. थोड़ी देर और वॉक करने के बाद मुझे दिखा ये कोजी सा कैफ़े. और क्योंकि पिछले व्लॉग में मैं कैफ़े के अंदर की वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी तो सोचा इस बार उस गलती को थोड़ा सुधार दूँ. तो ये लो, ये रहा छोटा सा ग्लिम्स ऑफ दिस क्यूट कैफ़े. जस्ट इमेजिन ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है और बीच में आप एक कोजी से कैफ़े में बैठ करके अपनी हॉट चॉकलेट या कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हो. दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक अ पोस्ट कार्ड मोमेंट. At first glance it might look very scary because of the poster, but trust me, it is another hidden gem of this park. World's oldest amusement park called Wacken. Here's a eating place.
अभी सब बंद पड़ा है, 11 अप्रैल को खुलेगा, बट फ्रॉम व्हाट आई कैन सी इट लुक्स रियली प्रिटी। एंड अगेन एक रेस्टोरेंट जिसकी मेन ओके ऐसे बच्चों को लेकर आने में तो भाई का है। इसीलिए गाइज मुझे लगता है वीडियो बनाते बनाते मुझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत ईजिली जोन आउट हो जाती हूँ, नहीं? As you can see, Bakin has plenty of rides and I was so excited to try them out, but when I got there, it was super quiet. Even though the park was empty, it had this calm, peaceful vibe. And it felt like walking through a place full of history, but without the usual hustle and bustle of the rides, and the kids crying around me. When I was walking, I noticed that bunch of people were clicking something, तो मैंने भी curiously video record कर ली, and then I realized कि it was just a cat while editing. So I guess I got a little too excited for nothing. I met some people over here and they told me when the rides are on, some people dress up like this. And I can't imagine if kids are happy or scared around him. No. Not going inside. अगर कोई मेरे सामने ऐसे ड्रेसअप करके आ जाए तो मैं तो बहुत डर जाऊंगी. What about you guys? Let me know in the comment section. And if you have made it this far in the video, one question for you guys. What is your impression of this place and would you bring your kids over here? अभी यहाँ पे सब कुछ बंद है बिकॉज ऑफ स्नो स्टॉर्म, बट व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द लोकल्स ये 11th अप्रैल को दोबारा से खुलेगा क्योंकि स्प्रिंग टाइम पे देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्राउड, सो देन दे विल रीओपन इट फॉर एवरीवन टू एंजॉय द राइड. जस्ट लुक एट दिस वन. This ride is called Polyp. Sort of looks like breakdance in India, but अच्छा है. And this mini wagon is practically means for the kids. We'll talk about the ocean, but never use the lotion. It's not like I got it. In my experience, Bakin was one of the coolest spots I visited here in Denmark. It opened way back in 1583 and it has been around for centuries now. And it truly amazes me that this place is still fully functional. And the fun fact is that entry is free over here. So you only pay for the rides, which is pretty awesome, I think. And speaking of rides, Bakin is home to one of the oldest wooden roller coasters, the Rutsjbanen, which was built in 1932. On the exit of Bakin, you will spot this Danish theatrical with talented performers. And if you want to enjoy the show, then you can book the tickets online. मैंने अपने फर्स्ट स्नो को बहुत एंजॉय किया एंड आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा देखने में जितना मुझे इसको कैप्चर करते वक्त आया. Got this beautiful sunset from my balcony and it felt like the perfect way to give a special mention to all of you. Now we are 16 subscribers strong. Thank you so much for joining me on this journey. Keep supporting and I promise there's more fun content coming your way. See you in the next vlog.